प्रश्न 15। यदि कोई कलम 4% हानि के स्थान पर 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता। कलम का क्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। तो प्रश्न 15 में हम लिखेंगे माना कि कलम का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। हम क्या मान लेंगे कि कलम का क्रय मूल्य x रुपया है, तो जो पूछ रहा है उसी को हम x मान लेंगे। तो कलम का क्रय मूल्य निर्धारित कीजिए, ये पूछ रहा है, तो हम कलम का क्रय मूल्य को x रुपया मान लेंगे। तो हानि कितना है, कह रहा है यदि कोई कलम 4% हानि के स्थान पर 4% लाभ पर बेची जाती, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 4%, ठीक है। तो कलम को पहले 4% हानि पर हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। देखिए हानि कितना है 4% और क्रय मूल्य को हम x माने हैं, तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। अगर हानि 4% हो रहा हो तो विक्रय मूल्य का सूत्र कितना होता है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो जब हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो इस सूत्र के माध्यम से हम पहले विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है 4%, तो हानि प्रतिशत के जगह पे 4 लिखेंगे और बटा में 100 है, 100 लिख लेंगे गुना क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम x माने हैं, तो यहाँ पे x लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम सूत्र पे इसको बैठा लेंगे। अब 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 96। तो 96 बटा 100, 96 बटा 100, 96 बटा 100 गुना x है, तो x लिख लेंगे यहाँ पे। अब 4 से दोनों कट रहा है, तो 4 से 100 काट लेंगे 25 बार में, 25 चौक 100 होता है, और 4 से इसको काट लेंगे, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, यानी 24 चौक 96 होता है। तो कितना आ गया 24 बटा 25x। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 24 बटा 25x। अगर हानि 4% हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 24 बटा 25x। तो हानि 4% पर विक्रय मूल्य होगा 24 बटा 25x। तो क्रय मूल्य x सम्मानित है और हानि कितना हो रहा है 4%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 24 बटा 25x। अब लिखेंगे पुनः क्रय मूल्य, पुनः कलम का क्रय मूल्य बराबर हम कितना माने थे x रुपया। देखिए फिर से हम कलम का क्रय मूल्य को लेंगे पुनः, इसलिए पुनः लिखे हैं। तो कलम का क्रय मूल्य को हम x माने थे, तो उसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, कॉमा देंगे। तो कलम का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। और अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई कलम 4% हानि के स्थान पर 4% लाभ पर बेची जाती, तो लाभ कितना दिया हुआ है, यानी लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 4%, ठीक है। तो अभी हम 4% हानि पर और क्रय मूल्य x
पर हम विक्रय मूल्य ज्ञात किए हैं। ठीक है, अभी हम हानि प्रतिशत यानी 4% पे और क्रय मूल्य x का प्रयोग करके विक्रय मूल्य हम ज्ञात किए हैं यहाँ पे। उसके बाद अब कह रहा है कि अगर मतलब लाभ कितना हो रहा है 4%, तो अब कलम को 4% के लाभ पे बेचना है। तो कलम का क्रय मूल्य हम कितना माने थे x और लाभ प्रतिशत है 4%। तो अब विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे जब लाभ हो रहा हो 4%। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, जब क्रय मूल्य और लाभ दिया हो लाभ प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत। 100 प्लस लाभ प्रतिशत 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो हम ये सूत्र का प्रयोग करेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है x और लाभ प्रतिशत है 4%। तो लाभ प्रतिशत के जगह पे 4 लिखेंगे और क्रय मूल्य के जगह पे x लिखेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 4% है और बटा में 100 लिख लेंगे, बटा में 100 है। फिर गुना क्रय मूल्य कितना है x है, x माने थे क्रय मूल्य को, कलम का क्रय मूल्य को क्या माने थे x। अब इसको हल करेंगे तो 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा 104। 100 प्लस 4 होगा 104 बटा 100 गुना x है तो x लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 से कट रहा है दोनों, 25 चौक 100 और 4 से 4 दूना 8, 2 इधर गया 24 हो गया, 4 छक 24 यानी कितना आ गया 26 बटा 25x। 26 बटा 25x तो कितना आ गया 26 बटा 25x। यानी कलम को अगर 4% के लाभ पर अगर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 26 बटा 25x। ठीक है, तो दोनों विक्रय मूल्य ज्ञात हो चुका है। एक तो हानि 4% हो रहा है तब का विक्रय मूल्य और जब लाभ 4% हो रहा है तब का विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य देखिए ज्ञात हो चुका है। तो जब हानि हो रहा है 4% तो विक्रय मूल्य कितना आया 24 बटा 25x। देखिए क्रय मूल्य x माने थे और हानि जब 4% हो रहा है तो विक्रय मूल्य कलम का कितना आ गया 24 बटा 25x। और जब लाभ 4% हो रहा है तब विक्रय मूल्य कितना आ गया कलम का 26 बटा 25x, क्योंकि क्रय मूल्य तो बराबर ही है x है, उसको हम x माने थे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई कलम 4% हानि के स्थान पर 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो हम लिखेंगे प्रश्न से, अतः प्रश्न से तो क्या कह रहा है कि यदि कोई कलम 4% हानि के स्थान पर 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता। यानी जब लाभ पे उसको 4% बेचा जाता 4% हानि के स्थान पर तो 6 रुपया लाभ होता। यानी तो जब 4% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना आया था 26 बटा 25x। तो लिख लेंगे यहाँ पे 26 बटा 25x माइनस, और जब हानि 4% हो रहा है तो कलम का विक्रय मूल्य कितना आया था 24 बटा 25x बराबर लिख लेंगे 6, क्योंकि 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न में ही कह रहा है। तो प्रश्न से हम लिख लेंगे 26 बटा 25x माइनस 24 बटा 25x बराबर 6। तो 26 बटा 25x क्या है, यह है विक्रय मूल्य जब लाभ 4% हो रहा है तो
ठीक है। कलम का विक्रय मूल्य है जब लाभ 4% हो रहा है, और 24/25x क्या है, कलम का विक्रय मूल्य है जब हानि 4% हो रहा है। तो दोनों हम ज्ञात कर चुके थे अभी। तो प्रश्न में क्या कह रहा था कि यदि कोई कलम 4% हानि के स्थान पर 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो देखिए घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य जब 4% लाभ हो रहा है उसमें से विक्रय मूल्य को जब 4% हानि हो रहा है उसको हम घटा करके 6 लिख देंगे, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि 6 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो इस तरह हम समीकरण बना लेंगे प्रश्न के अनुसार। अब इसको हल करेंगे तो x का मान यानी कलम का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि कलम का क्रय मूल्य को हम x माने थे। तो अब इसको हम हल करेंगे तो 25/25 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 25। 25/25 का लघुत्तम 25 हो जाएगा। तो हर यहाँ पे 25 है और लघुत्तम भी 25 है, तो बस अंश में जो लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे, यानी 26x माइनस 24x बराबर 6। इस तरह लिख लेंगे। 25 लघुत्तम ले लेंगे तो अंश में क्या है 26x और यहाँ पे है 24x। तो 26 में से 24 घटाएंगे तो 2x बटा 25 बराबर 6। तो 26 में से 24 घटा देंगे तो क्या आएगा 2 और 1 से साथ में, तो x लिख देंगे, यानी 2x बटा 25 बराबर 6 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः x बराबर हो जाएगा 25 गुना 6 बटा 2। ये कैसे हो गया, तो देखिए बराबर के बायां तरफ 25 क्या है भागा में है, तो 25 को दायां तरफ करेंगे तो 6 के साथ गुना हो जाएगा। बराबर के दायां तरफ 25 को भेजेंगे तो, और बराबर के ये बायां तरफ x के साथ 2 गुना में है, तो 2 को अगर बराबर के दायां तरफ करेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी इस तरह लिख लेंगे। अब 2 से 6 काट देंगे, 2 तिया 6, यानी x बराबर कितना आ गया 75। x बराबर कितना आ गया 75। तो x हम क्या माने थे, कलम का क्रय मूल्य को x माने थे, तो लिखेंगे अतः कलम का क्रय मूल्य बराबर, तो कलम का क्रय मूल्य को हम x रुपया माने थे, तो x बराबर 75 आ गया, यानी कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 75 रुपया, यानी कलम का क्रय मूल्य है 75 रुपया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।